चलता है, संविधान से चलता है। और ये ओबीसी के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपना सीएम पीएम बना लो, अपना एसपीडीएम बना लो, नहीं तो खेत जोतते हैं हम, हल चलाते हैं हम, और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। हमारा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है और ये सब दो लोगों से कर रहा है। ये मनुवादियों का दो हथियार है, एक टीवी और एक अखबार जो आपके घरों में है, इसका बायकॉट कीजिए। और अब तो मुझे खुशी है, 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया के लोग हैं। आप लोग इंटरनेट पर पढ़िए, सोशल मीडिया देखिए, तमाम बहुजन चैनलों को देखिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए और उनके पत्रकारों के साथ खड़े होइए। आजकल टीवी से देश चल रहा है, आजकल टीवी अखबार से सरकारें बन रही है। एक भी बहुजन समाज के पास टीवी अखबार नहीं है। मान्यवर साहब की आज पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण है, आज वाल्मीकि साहब को लोग याद कर रहे हैं। सोचिए, मान्यवर साहब कहते थे मनी, मीडिया और माफिया। ये जो लोग कहानी कहता है ना कि मायावती पैसा लेती हैं, अखिलेश पैसा लेते हैं, ये सब फर्जी है। वो पैसा लेते हैं पार्टी चलाने के लिए, क्योंकि उनको कोई चंदा नहीं देता है। ये बहुजन समाज पार्टी भी चंदे से चलाता है, ये प्रोग्राम भी चंदे से हुआ है, ये सोशल मीडिया भी चंदे से चलाता है। इसलिए निडर होकर कहिए कि हम गरीब लोग हैं, चंदे से चलाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और एक दिन इस देश में हमारी सत्ता होगी। आप लोग गांठ बांध लीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए। हमारे नेता एक पैरों पर खड़े होंगे, घुटनों पर रेंगते हुए आएंगे जिस दिन हम समाज के तौर पे एकजुट हो गए। और उसके लिए जरूरी है कि हमको एक झंडा के नीचे आना पड़ेगा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को याद करना पड़ेगा, एक झंडे पंचशील के नीचे आना पड़ेगा, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो। सोचिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, अमीरों की पार्टी है। इस देश में बड़ी पार्टी है सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, जो बहुजनों की पार्टी है। लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। आप लोग लड़ रहे हैं जाति के नाम पर। ये लड़ाई बंद करनी होगी और बाबा साहब के विचारों को लेकर, तथागत बुद्ध के विचारों लेकर पंचशील के झंडे के नीचे जमा होना होगा, न तो गांठ बांध लो, ये फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की नीति नहीं थी, मुगलों की नीति नहीं थी, ये मनुवादियों की नीति है जो आपको आपस में लड़ाता है। 22,000 जातियों में बटे हुए थे हमको बांट दिया गया था। और पहले जब मनुस्मृति थी तो हम शूद्र और अछूत थे। बाबा साहब ने हमको SC, ST, OBC और माइनॉरिटी बनाया है। किसी से जाति मत पूछो, बस इतना पूछो, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, ये संवैधानिक टर्म है। संविधान के हिसाब से बात कीजिए। और मैं आखिरी बार कहना चाह रहा हूँ, इस देश में जिस दिन बहुजनों ने बोलना शुरू कर दिया, सिर्फ बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, भूचाल आ जाएगा, हमारी सत्ता होगी, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी होंगे और हमारे बच्चों को सोचिए, आप टीवी नहीं चला सकते हैं। और आखिरी बार कह रहा हूँ, जितने व्हाइट कॉलर लोग हैं यहाँ, जो बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रहे हैं, मेरे भाई गांठ बांध लो। अब मजदूरों को नहीं मारने वाले हैं वो। अब वो शहरों में जाति ढूंढ रहे हैं, कॉलेज में जाति ढूंढ रहे हैं, मीडिया में जाति ढूंढ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाति ढूंढ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाति ढूंढ रहे हैं। जो मलाईदार पद है वहाँ जाति ढूंढी जा रही है, बिजनेस में जाति ढूंढी जा रही है। तुम सब्जी बेचो, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, गरीब रहो, मजदूर रहो, कोई नहीं मारने आएगा। हो सकता है कि तुमको पुचकार कर 10-20 रुपया भी दे दे, लेकिन जब आप मलाईदार पद, SPDM, कलेक्टर, CM जब मांगेंगे तब वो आपकी जाति पूछते हैं और तब आप पर अत्याचार करते हैं। इसलिए अब जातिवाद जो है वो गांव में नहीं, शहरों में आ गया है। उस जातिवाद से लड़ना है। और सोचिए, कल्पना कीजिए, वो कौन लोग हैं जो आपको धर्म के नाम पर लड़ाते हैं? वो कौन लोग हैं जो आपको जाति के नाम पर लड़ाते हैं? वो वही लोग हैं जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं। सोचो, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा? जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा, चीफ जस्टिस बनने देगा। इसलिए अपने दुश्मनों को पहचानो और पंचशील के झंडे तले, बहुजन यूनिटी के तले एक तरफ आओ। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक न हमारे पास ज़मीन है, न हमारे पास पैसा है, न हमारे पास टीवी है, न हमारे पास अखबार है, न हमारे पास बिजनेस है। हमारे पास अभी भी
आज़ादी के 75 साल बाद भी एक चीज़ है, वो है बाबा साहब का संविधान और वोट का अधिकार, और उसी वोट से सीएम पीएम लेना पड़ेगा। और अगर ये बात आप नहीं मानेंगे तो आप अपने मरने की तैयारी कीजिए। बस एक फ़र्क होगा, हमारी मौत पहले होगी, बारी आपकी आएगी, तरीका अलग अलग होगा। हमारी मौत सम्मान से होगी, हमारी मौत पे लोग रोएंगे और आप रोज जलालत की ज़िंदगी मारे जाएंगे। इसलिए अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ खड़ा होना होगा, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और अपने दिमाग से डर से निकालिए। बुद्ध ने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अंगुली माल को बदल डाला। हमारे पास ऐसे महापुरुष हैं, तो हमें बुद्ध के रास्ते पर चलकर संविधान को मानते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। और टीवी अखबार से टाटा बाय बाय कीजिए, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहेंगे और वो आपको अपने ही नज़रों में आपको गिरा देगा। शुक्रिया।